गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एमडी सायर स्वागत करता हूं आप सभी का बाइंड एडुटेक में। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस करे थे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जैक मॉडल सेट क्लास 11th का, जो कि वर्ष 2023 में आपका आया है। तो बच्चों, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आप पीछे की वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको जनरली जिस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो आपका है, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री से भी है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है और लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चैप्टर्स में हम लोग देखते हैं, राइट ना। तो चलिए, इस जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है उसका एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोल रहा है, देखिएगा। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। बच्चों बोल रहा है कि एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, 360 चक्कर काट रहा है। तो यह व्हील जो ये जो पहिया है वो आपका 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन घूमेगा, मतलब कितना टर्न होगा रेडियन में, ये आपको बताना है। देखिएगा बच्चों, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है बच्चों? 360, राइट। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, ये आपको बताना है। बच्चों ये पहिया है, राइट ना, ये एक पहिया है, इसको आपको इस तरीके से समझना है, ओके। ये इस पहिया का स्पोक है, होप आपको विजिबल हो अच्छे से। तो ये हमारा हो गया। चलिए, ये मैंने एक पहिया आपके लिए ये बना दिया, ओके बच्चों। अब क्या है, ये जो है आपका इस तरीके से घूम रहा है और क्या 360 रिवॉल्यूशन है ना। 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है? 360 रिवॉल्यूशन है। अच्छा बच्चों, अगर ये पहिया सपोज दैट यहाँ से शुरू करता है और फिर से टर्न करके यहाँ पे रुके तो कितना चक्कर काटेगा, मतलब कितना लेंथ ऑफ आर्क फॉर्म करेगा? 2 पाई आर फॉर्म करता है, राइट, 2 पाई आर। और अगर ये स्पोक आप देख सकते हैं, ये स्पोक है ना, ये जो आर्क बनाएगा एक चक्कर में वो 2 पाई आर बनाता है। और अगर इस स्पोक की बात की जाए तो ये स्पोक एक राउंड में 360 डिग्री घूमता है। 360 को बोलते हैं 2 पाई। तो एक कंप्लीट चक्कर में ये कितना 2 पाई मूव करता है। तो बच्चों देखिए क्या दिया है, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है? 360 रिवॉल्यूशन है ना। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड हम लोग निकालते हैं। तो 1 सेकेंड के लिए दोनों साइड क्या करते हैं बच्चों? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन घूम रहा है बच्चों? 6 चक्कर काट रहा है 1 सेकेंड में। और हमको पता है कि आपका एक रिवॉल्यूशन में टोटल एंगल कितना बनता है? 2 पाई। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बन जाएगा? 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, ऐसे करके 6 बार, राइट ना। ये स्पोक भी कितना बार? 6 रिवॉल्यूशन है, मतलब ये स्पोक भी ऐसे 6 बार टर्न कर जा रहा है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में अगर आपका रिवॉल्यूशन कितना है? 6। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना है बच्चों, एंगल कितना फॉर्म करता है स्पोक? 360 डिग्री, क्योंकि फिर से यहाँ से चल करके यहाँ पे रुकेगा तो 360 डिग्री फॉर्म कर जाएगा। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना? 6 × 2 पाई, राइट ना। तो देखिएगा
देन एंगल इन 6 रिवोल्यूशन। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना होगा बच्चों, एक रिवोल्यूशन में क्या 2 पाई एंगल, और टोटल आपको कितना 6 रिवोल्यूशन का चाहिए। 2 पाई का मतलब 360, तो 6 2 जा 12 पाई, ये आंसर आपका हो जाएगा 12 पाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर नंबर n 10 का पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई ए में 0, बी 5, सी 10 और डी क्या 11। बच्चों आपसे पूछ रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे जो है आपका, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए आपका ये जो है वो 10 का पावर 2n माइनस 1 जो है वो किससे आपका डिविजिबल है, किस नंबर से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। 10 का पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 किस नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पे 0 से भाग लगता है, 5 से भाग लगता है, 10 से या 11 से, और ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो ये आपके पास क्या है 2n माइनस 1 प्लस 1। तो आप क्या करिए कि n की वैल्यू कोई रख दीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो अगर आप 1 रखना चाहते हैं n की जगह पे, तो 2 × 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस 1। तो 10 का पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये 10 का पावर 1 तो 10 प्लस 1 11। अब ये किससे डिवाइड लगेगा, 0 से तो डिवाइड लगेगा नहीं, इन्फिनिटी हो जाएगा। 5 से डिवाइड लगने का मतलब पूरी डिवाइड लगना भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से आपका लग जाएगा। अगर आपको दिक्कत है 1 रखने पे, तो आप यहाँ पे कुछ और नंबर भी रख के चेक कर सकते हैं। चलिए इनकी जगह पे हम लोग क्या रख लेते हैं, सपोज दैट 3 रख लेते हैं। तो 2 × 3 माइनस 1 प्लस 1, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5 हो गया। अब 10 का पावर 5 का मतलब 5 0 प्लस 1, राइट। तो ये हो गया। अब आप इसको 11 से डिवाइड लगाइएगा तो ये पूरी आपका कट जाएगा, राइट ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या बोल रहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया गया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, राइट ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ए की वैल्यू है बच्चों 4/25 प्लस 3/25i, बी की वैल्यू है 4/25 माइनस 3/25i, 4 + 3i, और डी में क्या 4/7 माइनस 3/7i। अब यहाँ पे आपसे बच्चों पूछ रहा है कि बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, z 4 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या हो जाता है, इन्वर्स ऑफ z का कॉन्जुगेट बाई मॉड z। ओके, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आप चाहें तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, z का कॉन्जुगेट बाई मॉड z। तो z का कॉन्जुगेट क्या 4 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई क्या 4 + 3 आयोटा। तो ये बच्चों कॉन्जुगेट जब हटता है तो आयोटा का आगे का साइन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा 4 - 3 आयोटा, और इसका मॉड क्या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16
प्लस 9, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 4/5 माइनस 3/5 आयोटा। यहाँ पे तो लगता है बच्चों ऑप्शन, अच्छा ये इस तरीके से नहीं होता, ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है, राइट ना। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका 25, यहाँ पे 25, तो 4/25 माइनस 3/25 आयोटा ये होगा, राइट ना। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आप चाहें तो डायरेक्ट इसे 1/4 + 3 आयोटा भी कर सकते हैं और रेशनलाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन 14 हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपको। नंबर क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ √3 प्लस आयोटा का √3 और माइनस आयोटा का मॉडुलस बताना है। ए में 1, बी में √3, सी में 2 और डी में 4, राइट स्टूडेंट। √3 माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा ये आपको बताना है। तो जेड बराबर क्या ले लेते हैं, √3 माइनस आयोटा, मॉड जेड क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 का √2, ओके ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, आयोटा के साथ -1 है, तो ये आपका क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राइट। ये हमारा मॉडुलस है और मॉडुलस निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको काफ़ी बताया गया है किस तरीके से मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 क्वेश्चन आया था और तीनों के तीनों काफ़ी ही सिंपल थे। अच्छा एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे छूट रहा है, राइट ना। तो चलिए देख लीजिएगा 13 में क्या है, उसे भी करते हैं। थोड़ा आगे आ गए हम लोग। नंबर क्वेश्चन, वन प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का पावर m की वैल्यू क्या है 1 है। तो m का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना। इंटीग्रल वैल्यू बताना है क्या होगा बच्चों। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का पावर m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इस m का लिस्ट मतलब छोटा से छोटा पॉजिटिव, अब छोटा से छोटा मतलब नेगेटिव में नहीं कर देना है, छोटा से छोटा पॉजिटिव वैल्यू और इंटीग्रल वैल्यू भी होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। ऑप्शन में है आपका 4, 2, 0 और डी में -4। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों लिस्ट पूछ रहा और पॉजिटिव पूछ रहा, तो पॉजिटिव में तो ये है ही नहीं और 0 भी पॉजिटिव नहीं है। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन 4 और 2, राइट ना, ओके। क्योंकि लिस्ट, तो लिस्ट का मतलब तो छोटा, अब छोटा में पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो -4 है नहीं, ये -4 है और 0 भी पॉजिटिव नहीं, 0 से बड़ा नंबर को हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। अब देखिए 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का पावर m क्या है 1 है। तो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा की वैल्यू जब आप सॉल्व करिएगा तो आयोटा होता है, और 1 को क्या लिख सकते हैं पता है, आयोटा का पावर 4 की वैल्यू 1 होता है। 8 पे भी 1 होता है, लेकिन लिस्ट मतलब छोटा से छोटा वैल्यू बोला है, तो वरना आयोटा का पावर 8 भी हम लोग लिख सकते थे। कंपेयर करवा लीजिए, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। अब ये याद रखना 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, आयोटा कैसे होता है, तो बाई रेशनलाइजेशन इसका रेशनलाइज कर देंगे 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा से, तो ये ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा, और ये 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बच्चों -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 कट गया और 1 और 1 2 कट गया, तो ये आ गया आपका क्या आयोटा।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा बराबर 1, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। m की वैल्यू क्या 4 आपको याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। 16 नंबर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। -3x लेस देन -15 दैट्स इम्प्लाइज x 5। ओके, -3x लेस देन आपका हो गया -15, तो x की वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। a में ये लेस देन, ये b में लेस देन इक्वल टू, c में ग्रेटर देन इक्वल टू, और d में क्या ग्रेटर देन, ये आपका है। तो बच्चों -3x लेस देन इक्वल टू -15 है, क्या है? तो यहां से हम लोग x निकाल लेते हैं, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, दोनों साइड क्या करें हम लोग? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, -3x। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है तो इसको पहले हम लोग प्लस बनाएंगे। तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये आपका लेस देन किस में बदल जाता है? ग्रेटर देन में। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है ना, रूल ऑफ इंटीग्रेशन इनइक्वालिटी हम लोग बोलते हैं कि अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हो गया क्या? माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू 15/3, x की वैल्यू 5 से बड़ा। ओके, तो 5 से बड़ा क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन 5। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या बनाएगा? ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 8। नो डिजिट being repeated। बच्चों आपसे पूछ रहा है कि 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, और नंबर का क्या यूज़ करना है? 1 2 3 4 5 6 और 8 का। अब 100 से 1000 के बीच में पहले आपको ये पता करना है कि कितने अंकों की संख्या होती है। जैसे 100 से 1000 के बीच में एक नंबर हम लोग लिखते हैं 555, ठीक है, और एक नंबर लिखते हैं 5 6 3, ठीक है। अब देखिए ये 100 से 1000 के बीच में तो डिजिट की संख्या कितना है? 3 है, मतलब 100 से 1000 के बीच में 3 अंकों की ही संख्या बनाया जा सकता है, राइट। तो आपको पहले ये पता करना है कि कितने अंकों की संख्या होगा, तो 3 अंकों की संख्या होगा। यहाँ पे हम इस तरीके से 3 अंक बना दिए, 3 प्लेस। अब देखिए डिजिट को रिपीट नहीं करना है। डिजिट को रिपीट करने का मतलब जैसे 555 ऐसे नंबर नहीं, सब डिजिट अलग होना चाहिए। ओके, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, ऐसा नंबर नहीं बताना आपको। जैसे 5 6 5 7 7, तो इसमें क्या 7 2 बार आ गया, तो रिपीट नहीं करना। तीनों डिजिट आपका डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे नंबर्स आपसे पूछ रहा है कि कितनी संख्या है ऐसे नंबर्स की। तो चलिए
अब आप देखिए डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। डिजिट आपके पास क्या क्या है, 1। अब देखिए ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 7 आ रहा है, तो 7 तो आपको दिया ही नहीं गया। ऐसा नंबर बताना जो इन्हीं नंबरों से बने, तो ये भी नंबर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 है ही नहीं। ठीक है, 5 6 3, 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, और सारे डिजिट डिफरेंट भी है, और वो 3 अंकों की संख्या भी है। तो ऐसे नंबर्स आपको चाहिए, 5 6 3 टाइप के। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, नंबर्स कितने हैं आपके पास, 7 नंबर है, 7 चॉइसेस है। तो आप इस प्लेस पे 7 चॉइस रख सकते हैं। अब कोई एक नंबर यहाँ पे रख दिए तो वो तो घट गया, क्योंकि अगर आप फिर से वही नंबर रख देंगे तो रिपीट कर जाएगा ना। तो एक चॉइस आपके पास कम हो गया 6, और फिर एक चॉइस आपके पास कम हो गया 5। तो इस प्लेस के लिए 7 चॉइसेस है, इस प्लेस के लिए 6 चॉइसेस है, और इस प्लेस के लिए 5 चॉइसेस है। सबको मल्टीप्लाई करिए, 6 5 30 7 210। तो 210 नंबर आपका फॉर्म होगा। ओके, 210 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, 210 नंबर्स बन करके आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ NC10 बराबर क्या दे रखा है बच्चों, NC9 देन फाइंड NC19 की वैल्यू क्या होगा। ए में 19, बी में 0, सी में 1, डी में नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखना है। कॉम्बिनेशन बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रॉपर्टी है, NCX बराबर अगर NCY है तो यहाँ पे 2 बात निकल करके आएगा, या तो x बराबर y होना चाहिए, या तो दोनों का सम n होना चाहिए। ओके, या तो x और y आपस में इक्वल होने चाहिए, या x प्लस y को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, n आना चाहिए। राइट, तो हम लोग देख सकते हैं कि NC10 और NC9 दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन क्या नीचे वाला इक्वल है, नहीं है। ऊपर वाला दांत तो ठीक है इसका बराबर, लेकिन नीचे भी इक्वल हो तभी इक्वल टू का साइन होगा, ये नहीं तो फिर दूसरा वाला हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। दोनों को जोड़ने पे n आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए आप। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, 10 और 9 को ऐड कर लेते हैं। तो दूसरे प्रॉपर्टी के अनुसार 10 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, n। तो दैट्स इम्प्लाइज 10 और 9 कितना हो गया बच्चों, 18। n का वैल्यू क्या आ गया आपका, 18। अब आपसे पूछ रहा NC19 क्या होगा, NC19 आपसे पूछ रहा है ना। तो n की वैल्यू क्या है, 18। राइट, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पे है 19। तो बच्चों ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है 18 लोग आपके पास है, और C का मतलब सिलेक्शन है यहाँ पे, है ना, कॉम्बिनेशन है। 18 में से 19 लोगों को चुनना है। कैसे हो सकता है, 18 में से 5 चुना जा सकता है, 10 चुना जा सकता है, 15 चुना जा सकता है। 18 में से 18 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 18 में से 19 नहीं ना चुना जा सकता। तो 18C19 की वैल्यू क्या होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राइट बच्चों, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 9 और 10 19 होगा। देखिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वीडियो पे भी कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, तो हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक। 10 और 9 बच्चों क्या होगा, 19, और 19C19 की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो ध्यान से देखिए। अगर दोनों सेम है, 19 में से 19 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका है, क्या है कि भैया आ जाओ 19 के 1900 आ जाओ, एक बार बोल दीजिए आ जाओ। लेकिन 19 में से अगर 10 सेलेक्ट करना है तो एक पार्टिकुलर 10 लोगों का नाम पुकारना होगा। हो सके उन 10 को में से कोई भी एक हट जाए, फिर अगले बार में कोई दूसरा ले ले, मतलब 10 में से 9 को सेम रखे और एक फिर चेंज कर दे, तो फिर से अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 19C19 अगर दोनों सेम रहा तो उसकी वैल्यू होता है 1। ओके बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r। ठीक है, r की जगह भी 19 और फिर n माइनस r। तो 19 कट गया और ये भी कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन
इसकी वैल्यू C हो जाएगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बच्चों, छोटा सा भी कैलकुलेशन, तो इसलिए काफ़ी सावधानी से बनाना है आप लोगों को एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। एक बैग है, ठीक है, 5 जो है वो क्या है, ब्लैक बॉल है, और 6 क्या है, रेड बॉल है। ओके बच्चों, एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है। अब आपको 4 ब्लैक और 2 रेड सेलेक्ट करना है। क्या है, 4 ब्लैक और 2 रेड बॉल सेलेक्ट करना है। इसकी क्या, कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। तो 5 ब्लैक में से कितना सेलेक्ट करना है, 4 ब्लैक, तो 5C4, और 6 रेड में से कितना सेलेक्ट करना है, 2 रेड, तो 6C2। बच्चों बीच में क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट का साइन, क्योंकि दोनों काम कंप्लीट करने पे आपका पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसलिए क्या दोनों के बीच में हम लोग क्या मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक भी करने से भी अगर क्वेश्चन फुलफिल हो जा रहा है उसका डिजाइड, तो बीच में प्लस लगाते हैं। अब 5C4 का वैल्यू बच्चों फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और 5 - 4, और 6C2 का वैल्यू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और 6 - 2, राइट। ये इस फॉर्मूला में बैठा रहे NCR फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और N - R पे। अब ये देखिए 5 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया, और 6 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 5 को हटाते हैं तो 5 गुने फैक्टोरियल 4 और 1 का वैल्यू 1 होता है। 6 को छोटा करते हैं बच्चों, तो 6 गुने 5 और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 2 गुने 1 होता है, और फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 5 हो गया, ये 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 × 5 = 75। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को एंड करते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।